मऊ जनपद की समस्त बनवाल समिति शिव भक्त तपस्वी जनक दुलारी देवी का 4 अगस्त को अवतरण दिवस मनाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां बनवाल समिति शिव भक्त तपस्वी जनक दुलारी देवी का अवतरण दिवस मनाएगी। इसको लेकर के समाधि स्थल पर, जो हल्दरपुर जनपद मऊ में पड़ता है, देवी के समाधि स्थल पर कार्यक्रम का देवी आयोजन किया जा रहा है। हल्दरपुर, वहाँ पे अवतरण दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। उसके आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। आप सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मऊ जनपद में संभवतः पहली बार लगभग 2000 वनवंशियों का एकत्रीकरण हो रहा है और इसमें हमें श्री भारतवर्षीय वर्णवाल वैश्य महासभा और उत्तर प्रदेशीय वर्णवाल सभा का संरक्षण प्राप्त है और इसमें मऊ जनपद में कार्यरत लगभग 12 अलग अलग वर्णवाल संगठन हैं, वर्णवाल समितियां हैं, जिनका हमें पूरा सहचरी प्राप्त हो रही है और ये उन सभी की अगुवाई में संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूं मैं। हमारे समाज से एक मुख्य तपस्विनी हुआ करती थी। सन 1979 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने शिव भक्ति करते करते हठ योग करते हुए समाधि को प्राप्त किया है। ये स्थान हल्दरपुर में है। मऊ जनपद मुख्यालय से लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पर हल्दरपुर नाम का एक ग्राम है, वहाँ पर इनकी तपस्थली है। हल्दरपुर थाने से सामने से एक पिलखी स्थान है, उस मार्ग पर 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। हम अगर पूरे भारत में तलाशने जाएंगे तो 17 वर्ष की आयु में कोई बालिका अगर समाधि ले ले, ऐसे बहुत ही विरले ही उदाहरण अपने को मिलेंगे। लेकिन ये हमें इंगित करता है कि हमारी भारत धरती, भारत भूमि कितनी बड़ी रत्न प्रसूता है, कितने तरह के रत्न इसने जने और इसमें महिलाओं और पुरुषों का कोई भेद नहीं। ऐसी एक मेधा शक्ति हमारी तपस्विनी जनक दुलारी देवी जी हैं, जिनका महात्म्य सिर्फ एक से एक लाइन में अगर वर्णन करना हो तो कहूँगा कि देवरावा बाबा, जो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, संत शिरोमणि कहे जाते हैं, ऐसे संत इन तपस्विनी को देवी पार्वती का अवतार मान करके उनका दर्शन करने आते थे। तो उनका महात्मा आप सहज ही समझ सकते हैं। जब दर्शनों की कतार लगती थी, बताने वाले बताते हैं, आदरणीय सर्वदानंद जी बनवाल में साथ बैठे हुए हैं, ये प्रमुख दर्शनकर्ताओं में उस समय के जो भी दर्शनार्थी थे उसमें आपका प्रमुख स्थान रहा है। ये बताते हैं कि लगभग लाखों की भीड़ रोज वहाँ पे दर्शन करती थी और उनका महात्मा ऐसा था कि कोई भी ट्रेन जो वहाँ से गुजरने वाली थी वो अवश्य ही रुकती थी। वहाँ पे रुकने के साथ साथ उनके जो टीटी और ड्राइवर गार्ड ये भी उतर करके देवी जी का दर्शन करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे, तभी आगे जाती थी गाड़ी। लाखों लाख का रेला चलता था। पुलिस वालों की लगभग 24 घंटे की पहरेदारी होती थी। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि आईबी और सीआईडी के लोगों ने भी काफ़ी कुछ जांच पड़ताल भी किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये निर्जलाहार रहने वाली 17 वर्ष की आयु की बच्ची कहीं पीछे से कुछ खाती पीती होगी, तभी इसके चेहरे पे अभी भी तेज दमक रहा है। तेज इतना दमकता था कि जो हम और आप अलग तरह के व्यंजन लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा उतना नहीं दमकता है, लेकिन वो निराहार रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व बहुत दमकता रहता था। ऐसी जनक दुलारी देवी जी हमारे समाज में उत्पन्न हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और मऊ की धरती पे हुई है तो विशेष गौरव का अवसर है। संप्रति काफी समय से वो स्थान थोड़ा उपेक्षित हो रहा है। दिव्य स्थान है, लेकिन उसको भव्य बनाने की जरूरत है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए बरनवाल युवा मंच ने यह बीड़ा उठाया और उसके साथ साथ सभी समितियां जुड़ती चली गई। आज की डेट में 12 समितियां मऊ जनपद में जो कार्यरत हैं, सभी ने अपना सहयोग, अपना अंशदान किया है। व्यक्ति से, धन से, मन से, हर तरह से कर करके ये बहुत ही दिव्य कार्यक्रम आगामी 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को आयोजित हो रहा है हल्दरपुर ग्राम में। वहाँ पे पूरे भारत से, अन्य प्रदेशों से भी अनेक वनवंशी इस स्थान पे आ रहे हैं। अब तक जो हम लोग जाने हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 1700 वनवंशियों का एकत्रीकरण एक बार सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हुआ है, और वो कुछ दिन पहले ही 26 दिसंबर
बुलंदशहर में, जो कि बरन शहर के नाम में अतीत में जाना जाता था, उस स्थान पर अभी 1700 लोगों का एक एकत्रीकरण हुआ है। आज हम जो कल्पना कर रहे हैं और जो हमें लोगों से समर्थन मिल रहा है अनेक जगहों से, हमारी टीमें अलग अलग जगह पे प्रवास करके लोगों को उत्साहित कर रही है, लोगों को आने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ऐसे लोगों से जब हमारा भेंट हो रही है, जो उनसे हमें शुभकामनाएं मिल रही हैं, जो उनका उत्साह मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें 2021 की संख्या कहीं से भी नागवार नहीं लग रही है। वो पूरी तरह से सक्षम है कि उतने संख्या में लोग आएंगे। इसके साथ ही साथ गांव वालों के थोड़ा सा उनको साथ में लेकर के वहाँ पे 5000 लोगों का लगभग भंडारा भी हल्दरपुर में होना है। हमारा उद्देश्य मुख्यतः ये है कि अभी आपको हमने बरन शहर के बारे में बताया, बरन नगर के बारे में बताया, जो पूर्व काल में बरन नगर के नाम से जाना जाता था, आज उसको बुलंदशहर के नाम से जानते हैं। ऐसे बुलंदशहर को हमारा बरनवालों का उद्गम स्थल माना जाता है। वहीं से हम बरन वाले और बरन वाले से संप्रति हम उसको आज बरनवाल के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे बरनवालों का पुण्य स्थल या प्रथम तीर्थ स्थल वो बरन नगर है। हमारा लक्ष्य आज की डेट में ये है कि हम हल्दरपुर की उस धाम को, धराधाम को बरनवालों के द्वितीय तीर्थ के रूप में विकसित करें, और उसी के निमित्त पहला कदम यह है कि हम लोगों के प्रति लोगों में एक जागरण की अनुभूति लाएं, जिससे लोग उस स्थान को जानें, और जानेंगे तभी मानेंगे। जब हम जान जाएंगे कि हमारा उद्गम है, हमारा एक बहुत ही बड़ा पवित्र